इस हफ्ते ईमेल्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न एफर्मेशंस के क्वेरीज के ऊपर था कि उसकी जो कलर सिस्टम है और कलर कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस का क्या इम्पैक्ट होता है, अगर एक सिंगुलर कलर का पैटर्न फॉलो करे तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या रात को जब आप सोते समय तकिए के नीचे उस पेपर को रखते हैं तो उसमें कौन सा कलर होना चाहिए, क्या नींद में उसका कोई प्रभाव होता है। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है और अलग अलग ईमेल्स के माध्यम से सबसे ज़्यादा क्वेरी एफर्मेशंस में होने वाले प्रयोग कलर पे आई है कि कौन सा रंग किस तरीके के एफर्मेशन को रियलिटी में, उसको जो है हकीकत में, कि आपका विश्वास और मान्यता जिस चीज़ में है उसको रियल में अपने सामने घटित होते हुए देखना और उसका जो परिणाम होता है वो कितना बेनिफिशियल होता है, किस हद तक मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो आपकी कॉन्सिक्वेंस पर डिपेंड करके पूर्ण रूप से जो आपको रिजल्ट देती है वो कॉन्सिक्वेंस को मैच करती है या नहीं। तो यहाँ से जो प्रश्न है वो शुरू होता है कॉन्सिक्वेंस और उसका जो चेन चालू हो जाता है। और ये सिर्फ चाइनीज और बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस तक ही सीमित नहीं है, तिब्बतन प्रैक्टिसेस में भी जो काले रंग का है वो काफ़ी हद तक उसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सूडो साइंस कहते हैं, सूडो विज्ञान कहते हैं। उस वैज्ञानिक प्रैक्टिसेस में भी जब आध्यात्मिक स्तर में हम कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो काले रंग का बहुत महत्व होता है। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए, जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं जो गोल आकार आपको हमारे फोरहेड में नजर आता है, दोनों आंखों के बीच में वो जो गोल आकार होता है वो इस पूरे ब्रह्मांड ऊर्जा की हमारे जीवन का जो एक्सपीरियंस होता है वो गोल आकार के रूप में रंगों के प्रयोग से हमें वो समझ आता है। और अगर आप ध्यान देंगे तो नीले, पीले, कभी कभी लाल और ज्यादातर गहरे नीले जो कि ब्लैकिश कलर की ओर जाता है, जो कि ब्रह्मांड ऊर्जा, जो कि डार्क मैटर होता है, ब्रह्मांड का जो डार्क मैटर है, जो एनर्जी है, उसके माध्यम से हमारे पूरे जो वो गोल आकार है, जब हम ध्यान करते हैं अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा के दोनों आंखों के बीच में देखते हैं तो काले रंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो काले रंग को कृपया करके शुभ अशुभ के चक्कर में, अंधविश्वास में पड़ने की बिल्कुल भी आपको दरकार नहीं है। आपको जिस भी पेन से अपने एफर्मेशन को लिखना है उससे लिखिए। मैटर ये करता है कि आपका एफर्मेशन है क्या, आपका जो एफर्मेशन है आपके डे टू डे लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स है, सही मायनों में जो आपकी नीड्स है, क्या वो उसको सपोर्ट कर रही है, क्या वो उसको पूरा कर रही है। अगर तो आपने राइट एफर्मेशन किया तो फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करवाएगा। अगर आपका जो एफर्मेशन है आपको लग रहा है वो सही है जबकि वो आपके लिए सही नहीं है, आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट को देखते हुए आप पे डिटेल वर्क करके, ब्रेड कोर्स में आपके डिटेल वर्क किया जाता है, आप पे डिटेल स्टडी किया जाता है, आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट, आपके बिहेवियरल, आपके कॉग्निशन एबिलिटीज़, आपका जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने की जो एबिलिटी है, आपके सोच, आपके विचार, आपकी जो स्किल्स है, आपके जो प्लस पॉइंट्स है और जो माइनस पॉइंट्स है, स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। आप पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से आप इन सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं और आपकी जो कॉग्निशन एबिलिटी है, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके वर्क प्लेस में एंड आपकी फैमिली में बिल्ड करने की जो आपकी एबिलिटी है वो कहाँ पे है और कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, किन किन चीज़ों पे आप लैक कर रहे हैं जहाँ आपको मजबूत बनाना है, मोहताजी कौन कौन सी जगह में आपकी है जिसको ख़त्म करके हमें आत्म सक्षम बनना है। साधक को आत्म सक्षम बनाता है ब्रेड। इसका अंत परिणाम एक बहुत सिंपल चेन को फॉलो करता है और वो है आप जिस इंटेंट के साथ और जिस मान्यता के साथ आपकी जो विश है उसको आप लिख रहे हैं, उससे कलर कॉम्बिनेशन सिर्फ आपका जो विजुअल इम्पैक्ट है, जो आप विजुअल मेडिटेशन जब आप करते हैं तो किसी चीज़ पे आप अपनी एकाग्रता को जो है पूरी तरीके से खींच रहे हैं। जब आप ग्रीन कलर, ब्लैक कलर और रेड कलर, ज़्यादातर कहा जाता है कि जो ब्लैक कलर होता है, जो काला रंग होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि काले रंग को जो है बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा लकी नहीं माना जाता है। अगर आप ऋषि मुनियों की योग साधना में देखेंगे, यहाँ तक कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिसर्च के अकॉर्डिंग, रिसर्च में डिटेल एनालिसिस आप करेंगे तो आप पाएंगे काले रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत किस्म के जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं, आज उसको मैनिफेस्टेशन कहा जा रहा है, परंतु जो प्रयोग होता है, जो स्पिरिचुअल प्रयोग होता है, जो स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट होता है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं, उसमें काले रंग की बहुत मान्यता है। तो बिल्कुल
बिल्कुल भी ये अंधविश्वास कि अगर आप काले पेन से काले रंग से कुछ लिखें तो ये बैड लक लाएगा, ये एफर्मेशन आपका पूरा नहीं आएगा, ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन है, ये सिर्फ एक मन की सोच है। कोई भी रंग अच्छा या बुरा नहीं होता है। स्पेशली काले रंग को बहुत बार कहा गया है कि मैंने काले रंग से ये लिखा, मेरे पास कोई पेन नहीं था दूसरे रंग का, उस वक्त मुझे नहीं सूझा और मुझसे भूल हो गई। कोई भूल नहीं हुई है। आप रिलीजियस स्टडीज जितने भी होली वर्सेस है उसको ट्रांसलेट करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के डीले जो चाइनीज बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस भी होती है उसमें भी काले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ तक कि जो ऋषि मुनियों ने जितने भी तंत्र योग होते हैं, तांत्रोक्त बीज मंत्र में जब आप पट्टे पे रख के कोई पाठ किया जाता है तो उस पट्टे में काले रंग का कपड़ा रखा जाता है। काले रंग की बहुत मान्यता होती है और काला रंग जो होता है वो बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है। काले रंग और सफेद रंग को एक चरित्र जो हम अपने मन में विचार करते हैं, जो सामाजिक मान्यताएं होती है, उसके अनुसार एक डिज़ाइन, एक पैटर्न किया गया है जो हमारे मन में बैठ गया है। ये रंग की ये अहमियत होती है। बिल्कुल भी अगर आप काले रंग से एफर्मेशन करेंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअल सेंस में अगर आप असल मायनों में एफर्मेशंस की हकीकत जानना चाहे कि इसकी जो रियलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मान्यता पे होती है। कलर कॉम्बिनेशन का ये रोल होता है कि आपके मन में बैठा रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखें मैं मनी मैग्नेट हूं, आई एम द मनी मैग्नेट, तो उस दौरान जो आप अनुभव कर रहे होंगे एक फीलिंग को, मनी और मैग्नेट को आप लाल रंग से जब बड़े बड़े लिखेंगे तो आपका विजुअल इंपैक्ट होगा। लाल रंग बहुत एग्जैक्टली कैच कर लेता है। एक इसका सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल है, सबसे आसान उदाहरण आप लीजिए, जब आप YouTube में कोई वीडियो सर्फिंग कर रहे होते हैं तो जिस थंबनेल में लाल रंग और ज़्यादा से ज़्यादा पीला रंग ब्राइट जो अक्षर में दिया जाता है तो इमीडिएटली आपका वो ध्यान आकर्षित करता है। ये एक नॉर्मल मार्केटिंग टेक्निक है, ये एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल स्टडी के माध्यम से जो हमारी मनोस्थिति है, जो हमारी कॉग्निशन डेवलपमेंट है, उसी को स्टडी करके इस तरीके से ये प्रैक्टिस को डिजाइन किया गया है कि अगर आप आंख को जो सबसे ज्यादा आकर्षित करे उस रंग का प्रयोग करके बड़े बड़े अक्षरों में एक विश को लिखेंगे तो अगर आप उसको पेपर में मोड़ के रख भी दे, आते जाते चलते फिरते कभी भी आप उसको पढ़े ना भी पढ़े तो आपके दिमाग में वो अक्षर आएगा और क्लियर दिखाई देगा। और उस क्लियर दिखाई देने का ही ये पूरा साइंस है। इसका शुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि जब टेलीपैथी होती है, जिसके बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं, टेलीपैथी करने के दौरान भी जब मैसेज माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट, जब सिग्नल्स दो लोग एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, छोटे छोटे कोड्स में जब सिग्नल यूनिवर्स के माध्यम से एक से दूसरे को डिस्टेंस होने के बावजूद जो हमारी दूरी होती है वो वेवलेंथ के माध्यम से जब मैसेज भेज रहे होते हैं, कोई संपर्क करने की हम चेष्टा कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान भी जो मैसेज कोड्स बोला जाता है कि बड़े बड़े अक्षर में स्पेशली रेड कलर या फिर ब्राइट येलो कलर, कोई ब्राइट कलर का उपयोग करें तो मैसेज ज़्यादा क्लियर जाएगा। इसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोस्थिति, हमारे कॉग्निशन, हमारे अट्रैक्शन पावर, जो हमारे सेंसेस को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, विजुअली जो हम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाले, यही उसके पीछे का विज्ञान है। शुभ अशुभ से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पर मैं जोर इसीलिए दे रही हूँ कि बहुत लोग अंधविश्वास पे पड़ जाते हैं। टेलीफोन में भी लोग बात करते समय कि नहीं ये विज्ञान तो है लेकिन साथ में अशुभ भी हो जाता है, ये वो कह जाते हैं क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं और मानते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शुभ की बात करें तो काले रंग बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आप डिटेल स्टडी अगर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारे संस्कृति, हमारे जितने भी पूर्वज एंसेस्टर्स थे वो सारे के सारों ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में काले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो रादर अगर आपकी अट्रैक्शन वो खींचे, अगर आप काले रंग से कोई एफर्मेशन करें तो वो भी पूरा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पूरा नहीं होगा। अब आते हैं कलर कॉम्बिनेशन में। कलर कॉम्बिनेशन में अगर आप एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा रंगों का प्रयोग करें तो इसमें क्यों नुकसान होता है? इसमें नुकसान से भी शुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं है। जब आप मल्टीपल मैसेजेस अपने माइंड को देंगे, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो आपका जो एकाग्रता
जिसे हम कहते हैं, वही अगर कोई ऋषि मुनि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए करे, तो वो इसमें सक्सेसफुली उसको प्राप्त कर लेंगे, वो मैनिफेस्ट उसे सक्सेसफुली कर लेंगे, क्योंकि उनका मनोबल उतना ज़्यादा ट्रेंड होता है, वो उस अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। परंतु क्योंकि आप एक साधक है, आपकी शुरुआती जर्नी है, आपको ऋषि मुनियों वाला अनुभव नहीं है, तो जब आप मल्टीपल मैसेजेस, जब आप मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जो वेव लेंथ है हमारे ब्रेन की, वो कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, तो इसी वजह से जो होती है, इसी कारणवश हमारे कंफ्यूज सिग्नल्स आ जाते हैं और वो मैनिफेस्ट एग्जैक्टली हो नहीं पाता है, क्योंकि हम जो वेवलेंथ भेज रहे होते हैं, जिस वेवलेंथ के माध्यम से हम, जिस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे होते हैं, वो मिक्स हो जाता है। तो क्योंकि मिक्स सिग्नल्स भेजने की जो कारण होती है, उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन एग्जैक्ट रिजल्ट उस तरह से नहीं आ पाता है। इसमें भी जो है कोई अंधविश्वास पे नहीं पड़े कि ये कलर कॉम्बिनेशन मेरा रॉन्ग चला गया। बहुत सारे ईमेल्स में आप लोगों ने कि मेरा ये कलर कॉम्बिनेशन रॉन्ग चला गया, तो ये मेरा एफर्मेशन नहीं हो पाया। कलर कॉम्बिनेशन रॉन्ग का कोई सवाल नहीं है, कोई ऐसा कलर कॉम्बिनेशन नहीं है जो अगर आप कर दे तो आप बोलेंगे कि वो रॉन्ग हुआ, इसीलिए आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाया। कलर का सिर्फ सतही तौर पे आपका विज्ञान और साइंस, आपके अट्रैक्शन, जिस तरीके से आपकी सोच जो है उसको इम्पैक्ट करती है, सिर्फ इसका उससे कनेक्शन है। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए, कोई भी जो कहते हैं जो गांठ बंधी हुई होती है मन में, वो आपका नहीं है। आपका मनोबल एक उच्च अवस्था में है, आप स्पिरिचुअली फिट माइंड है आपका, तो आप कोई भी रंग से एफर्मेशन करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो रंग के ऊपर इतनी सी बात थी कि अंधविश्वास नहीं करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रंग से जुड़ी हुई नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन की आज की जो क्वेरी थी वो तो रंगों के ऊपर थी, बट फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि बहुत बार जो है साधक जन ये गलती कर जाते हैं, जब भी आप पेन से अपने एफर्मेशन को लिखे, उसको कृपया करके पिलो के नीचे रख के ना सोए। इसमें जो डिटेल, इसका जो साइंस है, उस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा ये खिंच जाएगा। परंतु इसको ध्यान में रखें, एफर्मेशन को अपने पिलो के नीचे रख के ना सोए। सुषुप्ति की अवस्था होती है और आपका आंतरिक स्तर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। उस टाइम में प्लीज़ कोई भी दुनियावी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो मटीरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, चाहे वो आई एम द मनी मैग्नेट ही क्यों ना हो, अगर आपको मनी मैग्नेट सही मायनों में बनना है, अपने तकिए के नीचे जब आप सो रहे हो तो कृपया कुछ भी ना रखें, कुछ भी ना रखें। इसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जब भी मेडिटेशन करते हैं साधक जन, सबसे बड़ा भूल करते हैं, मैं अलार्म लगाता हूँ, मुझे 30 मिनट करना है, खत्म। जहां आपने अलार्म लगाया, आपकी साधना वहीं खत्म। यही जो विज्ञान है अप्लाई होता है तकिए के नीचे, कृपया कोई एफर्मेशन रख के ना सोए। ये एक लॉ ऑफ एफर्मेशन की टेक्निक होती है, परंतु मैं इसको जनरलाइज नहीं कर ली। अगर कोई जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस होते हैं, अगर उनके अनुसार कोई गाइड कर रहा है ऐसा करना चाहिए, तो वो उनकी रिसर्च होती है। मेरी रिसर्च और मेरे पर्सनल अनुभव से मैं यही रिकमेंड करूंगी, अपने तकिए के नीचे, पिलो के नीचे कुछ भी एफर्मेशन लिख के ना सोए, कुछ भी लिख के ना सोए। पिलो के नीचे आपका बिल्कुल खाली रहना चाहिए, स्पेशली रात की जो नींद आपकी होगी उस समय कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना ये मैनिफेस्टेशन का तो रिजल्ट सब एक तरफ रखिए, आपकी जो विशेष रूप से जो आपकी आंतरिक की ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ पे भी आपको ये नुकसान और हानि पहुंचाएगी। इतना ही था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की जा सकती है। इसको सही तरीके से अगर स्पिरिचुअली फिट माइंड से करें तो आपको बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होगा। ब्रेड 41 डेज़ का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। मोहताजी हर चीज़ की जड़ है और ब्रेड ही है जो हमें मोहताज बनाती है, और ब्रेड ही है जो हमें मोहताजी से बाहर निकालती है। ये दिया हुआ उस परमात्मा का है, उस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का है। राइट काइंड ऑफ एनर्जी जो है, राइट काइंड ऑफ ऊर्जा जो है, वो ब्रह्मांड ऊर्जा से आप भेजिए, उससे आप कनेक्ट कीजिए, और एक बार आपके जो सिंक है वो सिंक सही बैठ गया, आपकी जो ब्रोकन लिंक्स है वो कनेक्ट हो गई, तो आपको सही चीज़ें अपने जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता। डिसीजन मेकिंग स्किल आपका इंप्रूव होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ब्रेड में आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपने डिसीजन मेकिंग पावर को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एम्पावर करके, उसको सक्षम करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं, मोहताजी को अपनी खत्म कर सकते हैं, और जो चीज़ें आपको इनडायरेक्टली
सबकॉन्शियस को आपके जो मोहताज बनाती है, जो आंखों के सामने हमारी होती तो है परंतु आंखों में पट्टी बंधी होने के बावजूद हमें वो नज़र नहीं आता। और ये पट्टी है आंखों से जो हमें उतारना है और अपने जीवन में हमें सही डिसीजंस लेने हैं। और सही डिसीजंस लेने के लिए दिमाग को फिट होना ज़रूरी है, साइंटिफिक तौर पे फिट नहीं, स्पिरिचुअल तौर पे फिट, क्योंकि साइंटिफिक तौर पे मोरलेस हम सब फिट ही है, लेकिन ये जो डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये जो चीज़ें होती है ये मैं धीरे धीरे करके खा रही होती है। और हमारे स्पिरिचुअल फिट होने के आंतरिक स्तर पे, अध्यात्म के स्तर पे जो उच्च अवस्था को प्राप्त होने से हमें ये रोकती है। ब्रेड 41 डेज ऑफ लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी।